हाय फ्रेंड्स, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू है शेरे बंगला इंटरनेशनल स्टेडियम ढाका में मैच खेला जा रहा है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच हो चुका है और बांग्लादेश विन कर गया था 150 रन से, न्यूजीलैंड हार गया था। बात करूं वेन्यू की तो वेन्यू है यहाँ पे बैट फर्स्ट, जो पहले बैटिंग करता है उसके जीतने के 60% होते हैं। बॉल फर्स्ट वाले 40% जीतते हैं। मैंने पहले भी मैच में खेला था। बांग्लादेश का स्टेडियम ऐसा है कि जो बैटिंग करता है, ये टेस्ट मैच है, उसमें उसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। अब वही हुआ था, बांग्लादेश ने टॉस जीता, बैटिंग लिया, उसके बाद आराम से हरा दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन यहाँ पे स्पिनर, इस ग्राउंड पे स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते हैं। 1 से 2 दिन फास्टर रहेंगे, थोड़ा सा फास्टर। उसके बाद से तीसरे चौथे दिन से शुरू हो जाता है स्पिनर का गेम। दूसरे दिन से शुरू हो जाता है, लेकिन पहले दिन थोड़ा फास्टर रहते हैं और पहले दिन रन भी बनता है। तो एवरेज स्कोर यहाँ का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 300 प्लस है। जो बैटिंग अगर कोई करेगा ना, तो यहाँ पे 300 प्लस है। टॉस जीत के जो बैटिंग करेगा उसके जीतने, वो पहला दिन 300 बनाएगा। फिर जब सेकेंड इनिंग कोई खेलने आएगा तो दो, मतलब वो भी 300 तक पहुँचेगा वो भी। उसके बाद फिर क्या लास्ट में क्या होता है, थर्ड इनिंग में 200 बनेगा, फिर फोर्थ इनिंग में 125 बनेगा। धीरे धीरे 125 पे आ जाएगा, मतलब स्पिनर गेम में आने लगेंगे। तो इसीलिए फास्टर, बहुत क्वालिटी वाइज फास्टर रखना, ज़्यादा मत बनना है, स्पिनर ज़्यादा रखना। वो भी बात करूँगा मैं आगे। अब बात करूँ बांग्लादेश टीम के प्लेयर के बारे में। बांग्लादेश जब पहला टेस्ट मैच खेली थी तो उसमें 310 का स्कोर बनाया था पहले मैच में। उसके बाद जब सेकंड खेलने आए 338 रन का। न्यूजीलैंड जब मौका मिला 313 रन का बनाया था, 3 रन का बढ़ा दिया था। उसके बाद लास्ट में जब चौथे नंबर पे आए, फोर्थ दिन खेलने आए, 181 पर ऑल आउट कर दी बांग्लादेश। और बांग्लादेश इजी जीत गया था ये टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को हरा दिया। बांग्लादेश में ओपनिंग कौन करने आया? हसनदुल हसन जोय, ये ओपनिंग करने आए। पहले दिन जब 86 रन की पारी खेले, दूसरे दिन 2 रन की पारी खेल के ऑल आउट हो गए, मतलब आउट हो गए, ऑल आउट नहीं, आउट हो गए। फिर इन्हीं के साथ आते हैं जाकिर हसन। जाकिर हसन का रिकॉर्ड देखो आपके सामने है, 12 रन और 17 रन, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद कैप्टन आते हैं सेंटो। सेंटो ने पहले दिन जब पहली बैटिंग आई तो 37 रन की पारी खेले। उसके बाद सेकंड में 105 रन की पारी खेल दी, शतक मार दिए। फिर यहाँ आते हैं मोमिल हक, 37 रन और 40 रन। उसके बाद 3 विकेट ले गए थे, क्योंकि ये स्पिनर हैं, इनसे भी मौका किया। सबसे बड़ी खास बात यह है, बांग्लादेश ने एक ही फास्टर लेके चला, वो भी सोरफुल इस्लाम को एक ही फास्टर लेके चले। और सोरफुल इस्लाम ने 13 रन 10 रन। उसके बाद देखो 1 विकेट 1 विकेट, इसके अलावा कुछ नहीं है। बांग्लादेश को पता था ये स्पिन पिच है, उस बांग्लादेश ने सारे स्पिनर भर लिए, एक फास्टर लेके चले। और न्यूजीलैंड तो बहुत ज़्यादा फास्टर लेके चला था, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ अभी। उसके बाद मुस्तफिजुर रहीम 12 रन 67 रन। लेकिन इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन पारी खेलते हैं 2 प्लेयर, वो भी बात करूंगा, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहीम। ये बहुत खतरनाक प्लेयर हैं इस ग्राउंड के, ढाका के पिच पे। उसके बाद आते हैं शहादत हुसैन, 24 रन 18 रन। मतलब ये लोग कुछ भी ज़्यादा नहीं किए। जिनको प्लेयर के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद मेहदी हसन मिराज इस ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त इनका प्रदर्शन है, इनको जरूर कैप्टन बना देना। 20 रन 10 रन 1 विकेट 1 विकेट। उसके बाद नईम हसन है, 16 रन 4 रन। उसके बाद 2 विकेट 1 विकेट। तेजुल इस्लाम हो गए 8 रन 0 रन 4 विकेट 6 विकेट। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे ये ज़्यादा विकेटें ले जाते हैं, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 6 विकेट 4 विकेट, इनका रिकॉर्ड अच्छा। मैंने पहले बोला था। सोरफुल इस्लाम का बताया था 1 विकेट 1 विकेट, इतना इनका नहीं बताया था। लेकिन उपेक्षा थी 2-2 विकेटें का, लेकिन नहीं मिली। तो
बैट्समैन लेके चले गए जो ऑलराउंडर हैं। मोमिनल हक लेके चले गए, इनसे ये स्पिन करते हैं तो 3 विकेट ये निकाल दिए। अब की बात करूं, नजमुल इस्लाम हो गए, मेहदी हसन मिराज हो गए, मुस्तफिज रहीम हो गए, उसके बाद सेंटो हो गए। ये 4 प्लेयर जो बांग्लादेश के की रहेंगे, जो बेस्ट की बात करूं। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर आपको रखना होगा तो ये रख लेना आपको मोमिन हक। मोमिन हक को रख लेना, यहाँ पे स्पिन और बॉल बैटिंग दोनों है इनका। तो ये 5 प्लेयर आपके फेवरेट में रहेंगे जो हमेशा बैटिंग और बॉलिंग से दोनों में पॉइंट देंगे। सबसे बेस्ट यही है। सोरफुल इस्लाम को मैं इसलिए थोड़ा रेफर नहीं करूँगा, हो सकता है इनको फिर 2 विकेट मिले, उसके बाद लास्ट में फिर स्पिनर गेम में आते हैं तो 2 विकेट से क्या होगा। मैं उस बैट्समैन को रखूँगा। टेस्ट का यही बैट्समैन क्यों रखा जाता है कि टेस्ट बैट्समैन का बार बार मौका मिलेगा। बॉलर को तो मौका मिलेगा लेकिन फिर बॉलर विकेट नहीं पाएगा, तो अब बॉलर कितना रन बना, जब बैट्समैन नहीं बना पा रहा तो बॉलर वही 5 रन 10 रन बना के आउट हो जाएगा, मामला गड़बड़ है। तो उससे अच्छा बॉलर को मौका, बैट्समैन को मौका मिलेगा तो कम से कम 50 रन 30 रन बनाएगा तो कुछ तो पॉइंट देगा। अब ये आपके सामने ये आंकड़ा है, जो पहले बैटिंग करता वही यहाँ पे मैच जीतता है। अब बात करूँ न्यूजीलैंड के टीम के प्लेयर के बारे में। न्यूजीलैंड हारा क्यों? क्योंकि बैट्समैन चले नहीं, 1 या 2 चले। कॉनवे का रिकॉर्ड बहुत गड़बड़ चल रहा है, जब से मैच हो रहा है कॉनवे फॉर्म में नहीं है। 12 रन 22 रन कॉनवे फॉर्म में नहीं उतने हैं। उसके बाद टॉम लेथन की बात करूं तो टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं, नहीं चले, 21 रन और 0 रन। केन विलियम्स पहले में 100 मार दिए, दूसरे में 11 रन पे आउट हो गए। पहले में जब पहली बैटिंग आई तो उसके बाद शतक मार दिए, फिर दूसरे में नहीं चले। उसके बाद हेनरी निकोलस की बात करूं तो 19 रन और 2 रन। डेरी मिचेल को मैंने वाइस बना के दिया था, उसमें 41 रन 58 रन। इनसे बॉलिंग नहीं कराते हैं तो, लेकिन 41-58 की पारी खेले, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टॉम ब्लेंडर, उसके बाद ये 6 रन ख़त्म है। ये भी शुरुआती के कुछ मैचों में इन्होंने अच्छा काम किया था, उसके बाद से इनका तो रिकॉर्ड इतना सही नहीं है। ग्रीन फिल्पी 42 रन 12 रन, उसके बाद 4 विकेट 1 विकेट। तो बेस्ट रहेंगे ये। अगर बैट फर्स्ट आता तो ग्रीन फिल्पी को मौका मिल जाएगा रन बनाने का और विकेट भी लेने का, लास्ट में बेहतरीन मौका मिलेगा। उसके बाद आते हैं काइल्स जेमसन, आते हैं 23 रन 9 रन 2 विकेट 0 विकेट। एक बार 2 विकेट और 23 रन बनाए। उसके बाद सोडी की बात करूं तो 22 रन बनाए थे पहले में 0 पे, उसके बाद 1 विकेट 2 विकेट, ज़्यादा कुछ भी नहीं किए। सऊदी की बात करूं 35 रन 34 रन 1 विकेट 1 विकेट। अजाज पटेल की बात करूं तो 1 रन 0 रन 2 विकेट 4 विकेट, ये है। अब इसमें बेस्ट की बात करूं तो ये टॉम लेथन तो एक मैच में फ्लॉप कर गए, लेकिन हर मैच में नहीं हो गए। टॉम लेथन हो गए, केन विलियम्स हो गए, डेरी मिचेल हो गए, ग्रीन फिल्पी हो गए, उसके बाद सऊदी हो गए, अजाज पटेल हो गए। ये 6 प्लेयर तो आपको आंख बंद करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि टीम सऊदी रन भी बनाते हैं। अजाज पटेल इनके मेन स्पिनर हो गए, ग्रीन फिल्पी हो जाएंगे, डेरी मिचेल हो जाएंगे और केन विलियम्स टॉम लेथन। ये 6 प्लेयर जो हैं न्यूजीलैंड के की हो जाएंगे, सबसे बेस्ट यही हो जाएंगे। उसके बाद फिर उसमें से आप इसमें से एक आध रोटेट कर लेना। इसमें से लगेगा आपकी कि ये सऊदी नहीं चलेंगे, इसमें आप हेनरी निकोलस रख लेना, कॉनवे रख लेना, जिसमें आपको बेहतरीन लगे। हो सकता है न्यूजीलैंड से नहीं, आप बांग्लादेश से रख लेना, बांग्लादेश के प्लेयर रख लेना। तो ये तो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन मेरी तरफ से 6 प्लेयर ये बेस्ट रहेंगे। टॉम लेथन, केन विलियम्स, डेरी मिचेल, ग्रीन फिल्पी, उसके बाद टीम सऊदी, अजाज पटेल। ये 6 प्लेयर बांग्लादेश न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे बेस्ट रहेंगे। अब बात करूँ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के प्लेयर के बारे में। टॉम लेथन, केन विलियम्स, डेरी मिचेल, ग्रीन फिल्पी, टीम सऊदी, अजाज पटेल, यहीं पे वहाँ भी रखा था। 6 प्लेयर आपको पहले ही बताया था। उसके बाद मुस्तफिज रहीम, सेंटो, मेहदी हसन, तेजु इस्लाम, सोरफुल इस्लाम। 5 प्लेयर हो जाएंगे बांग्लादेश के, 6 प्लेयर हो जाएंगे न्यूजीलैंड के, तो 11 प्लेयर हैं। अब इसमें कैप्टन मैंने बनाओ यहाँ मेहदी हसन, वाइस कैप्टन बनाओ ग्रीन फिल्पी, क्योंकि मेहदी हसन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेहदी हसन का, और उसके बाद मेहदी हसन के बाद आते हैं सबसे जो बेस्ट यहाँ मुस्तफिजुर रहीम। मुस्तफिजुर रहीम का बेहतरीन यहाँ पे पारी है,
अच्छा खेलते हैं इस ग्राउंड पे। उसके बाद मेहदी हसन, मेहदी हसन का यहाँ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 4 विकेट का है, 5 विकेट का है, 6 विकेट का, 2 विकेट का, तो रिकॉर्ड यहाँ बेहतरीन है और बैटिंग का भी है, तो इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं रहेगा। और उसके बाद ग्रीन फिलिपी को इसलिए किया हूँ कि हो सकता है आके 50 रन मार दें, उसके बाद 2 विकेट ले जाएं, फिर आके फिर 40-50 मार दें, एक आध 2 विकेट ले जाएं, तो ये बेहतरीन पारी हो जाएगी इनकी। अजाज पटेल उतना ज़्यादा रन नहीं मार पाते हैं, तो ये बॉलिंग से और बैटिंग से विकल्प हैं, और ये बैटिंग और बॉलिंग से विकल्प हैं, ये 2 प्लेयर। और उसके बाद एक में आप गेम विलियमसन, मुस्तफिज रहीम या सेंटो पे आप चले जाना, लेकिन मेरे हिसाब से बैट्समैन पे कैप्टन वाइस कैप्टन उतना सही नहीं रहेगा जितना ऑलराउंडर और बॉलर पे रहेगा, क्योंकि ढाका का जो पिच है 1 से 2 दिन बाद फिर स्पिन फ्रेंडली हो जाता है। पहले दिन एक एक दिन से 1.5 दिन जो है थोड़ा सा फास्टर को मदद मिलता है, उसके अलावा फिर स्पिनर गेम में रहते हैं। यहाँ पे पहला जो टॉस जीत के बनाएगा 300 रन बनाता है पहले दिन टेस्ट का, 300 रन, फिर उसके बाद 200, 250 के बाद फिर वही आएगा 125, फिर 290, ऐसे ज़्यादा रन नहीं बनते यहाँ के, 400, 500, 600 रन जैसे बनते हैं टेस्ट में एक दिन में 400, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 300 का अगर 300 बनाएगी कोई टीम आके, तो दूसरी टीम सेकंड में जो बैटिंग करेगी 290, 280 बनाएगी, 10-12 का टारगेट उन्हीं के ऊपर होता है। फिर दूसरी टीम आएगी 150, 250 में बना के 300 का टारगेट देगी, तो 125 में ऑल आउट कर देगी। तो ये आंकड़ा है यहाँ पे, इसलिए कि वो टारगेट उतारना, फिर 200 का भी टारगेट उतारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिच की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, स्लो हो जाती है, बॉल कहाँ गिरेगी, कहाँ टर्न करेगी, कितना स्लो होके आएगी बैट पे, कुछ नहीं पता होता है, और स्पिनर कमाल कर जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको लगेगा ये दोनों नहीं चलेंगे बांग्लादेश तरफ से, तो आपको मैंने बोल ही दिया था पहले, मोमिनुल हक रख लेना, उसके बाद ये नईम नईम हसन रख लेना, क्योंकि वो भी बॉलिंग करते हैं, तो 2 स्पिनर रख लेना यहाँ पे, नईम हसन और उसके बाद मोमिनुल हक, ये दोनों करेंगे। नहीं तो आप सोरफुल इस्लाम हटा के यहाँ पे मुस्तफिज रहीम रख लेना, उसके बाद वो नईम रख लेना, एक ये हो जाएंगे, बैट्समैन रख लेना कि भाई चलो रन बनाएंगे। तो सबसे बेहतरीन यही रहे, क्योंकि सोरफुल इस्लाम जो है इनको बैटिंग से पॉइंट नहीं दे पाएंगे, आपको बॉलिंग से देंगे, आपको जो 50, 60, 100 पॉइंट देंगे। अगर इनका बॉल नहीं चला तो समझ लेना फिर वही 10, 20, 25, 30 पॉइंट होगा बस। टीम हो जाएगी, मुस्तफिज रहीम हो जाएंगे, सेंटो हो जाएंगे, उसके बाद मोमिनुल हक हो जाएंगे, उसके बाद मेहदी हसन हो जाएंगे, तेजु इस्लाम हो जाएंगे। अब इसमें केन विलियमसन, टॉम लेथन, डेरी मिचेल, ग्रीन फिलिपी, टीम सऊदी, आज़ाद पटेल। बहुत लगेगा आपको सऊदी नहीं ले जाएंगे या डेरी मिचेल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सोडी रख लेना, यही 1-2 बदलाव करना इसमें, जैसे सेंटो नहीं चलेंगे तो यहाँ सोडी रख लेना, ये हो जाए, मुस्तफिज रहीम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ बना। सऊदी हो जाएंगे आज़ाद पटेल, सोडी, ग्रीन फिलिपी, डेरी मिचेल, केन विलियमसन, टॉम लेथन, और 2 बैट्समैन इनके हो जाएंगे, बैट्समैन प्लस बॉलर। एक तो चलो बैट्समैन है प्योर, मुस्तफिज रहीम, और उसके बाद ये मोमिन हक जो हैं ये ऑलराउंडर हैं पूरा, मेहदी हसन हो जाएंगे, तेजु इस्लाम तो ले ही जाएंगे, इनका तो कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको लगेगा न्यूजीलैंड स्ट्रांग हो जाएगी, ये रख लेना आप, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो ये लोग आके रन बना देंगे, तो फिर विकेटें यही ले जाएंगे, तो इस आंकड़े पर चले जाना। जैसे होगा मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।